गला महादेव जय जय बोला दुगला गला महादेव जय जय बोला हिमगिरी की चलियो पारू जय जय बोला हिमगिरी की चलियो पारू जय जय बोला। पंछियों की चहक, मंदिरों के घंटियों की खनक, चीड़ के पेड़ों की सरसराहट, मवेशियों की चहलकदमी और चूल्हे पर उफनती चाय के साथ आज भी यहाँ भोर होती है। चीड़ के घने वनों से अटखेलियां करता सूरज यहाँ के कण कण में जोश भर देता है। लगता है मानो पूरब में फैलता ये सुनहरा प्रकाश यहाँ के मेहनती किसानों में ओजस्विता का संचार कर रहा हो। तभी तो इन किसानों ने कठिन परिस्थितियों में भी अपना लोहा मनवाया है। चमोली जिले का छोटा सा कस्बा ग्वालदम, जो गढ़वाल और कुमाऊं को आपस में जोड़ता है, इसे गढ़वाल और कुमाऊं का मिलन स्थल भी कहा जा सकता है। विश्व मानचित्र में अपनी पहचान बनाने के लिए अग्रसर ये क्षेत्र विविध रंगों से सराबोर है। प्रकृति की गोद में सुकून के पल तलाशते पर्यटकों के लिए ये स्थान किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ की बेमिसाल खूबसूरती और ग्रामीण परिवेश उन प्रकृति प्रेमियों के लिए रोमांच से भरपूर और अंतःकरण तक शीतलता प्रदान करने वाला है, जो प्राचीन परंपरा को करीब से देखना व महसूस करना चाहते हैं। कुछ साहसिक पर्यटक जो विश्व प्रसिद्ध रूप कुंड की यात्रा पर जाते हैं, वे ग्वालदम की खूबसूरती निहारने के लिए यहाँ अवश्य रुकते हैं। शांति की तलाश में आए इन पर्यटकों को ये वादियां जहां सुकून के पल देती हैं, वहीं ये ग्रामीण जीवन शैली जीने की कला भी सिखाती हैं। पसीने की बूंदों के नीचे से चहकते ये चेहरे सदा प्रसन्न रहने की प्रेरणा देते हैं। खेतों में काम करती ये महिलाएं जब दुनियादारी से बेखबर अपने में ही मस्त हो जाती हैं, तो और भी आकर्षक लगती हैं। शायद यही है इनके चेहरों की ताजगी का रहस्य। काम की व्यस्तता के बावजूद भी ये खुशी के पल ढूंढ ही लेती हैं। मेरा मैदा का बोला मोई गे होला माझी बाटू हरी होली लागी होली सासा तिबारी माँ बैठे होला बाबा जी उदासा गुगुती गुराण लगी मेरू मैत की। हरे भरे खेत, फलों से लदे बगीचे, व्यावसायिक कृषि, बागवानी और पशुपालन की ओर बढ़ते कदम यहाँ के परिश्रमी जीवन की कहानी बयां करते हैं। प्रकृति ने जहाँ इस क्षेत्र को खूबसूरती की नियामत बख्शी है, वहीं कठिन परिस्थितियों ने लोगों में दृढ़ इच्छा शक्ति पल्लवित की है। हर नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कला इन ग्रामीणों को विरासत में मिली है। ये हैं बडियारी जी। इनके शांत सरल व्यक्तित्व से लगता ही नहीं कि ये ग्वालदम के किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। पर साधारण से दिखने वाले इस शख्स के पास
गजब का हुनर है। पहले मतलब ऐसी देहात अपनी पुरानी खेती कर रहा था, पर आज मैं 2-3 साल से मतलब लगातार बेमौसमी सब्जी पैदा कर रहा हूँ, जिसमें कि मैं सारे मतलब ग्वालदम की मार्केट और संडे मार्केट गरुड़ को भी सप्लाई करता हूँ। और यहाँ पर आर्मी वाले हैं, एसएसबी के मतलब जितने भी मिस हैं सारे मिसों को मैं सप्लाई कर रहा हूँ यहाँ। और जिसके कारण कि मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी अब थोड़ा ठीक हो गई है। और मेरे साथ साथ गाँव वालों को भी मैं सिखा रहा हूँ और गाँव वाले भी सीख गए। आज काफ़ी काश्तकार मेरे से जुड़ गए हैं और जो अभी मतलब थोड़ा काम अच्छा काम कर रहे हैं। मैं इसको चाह रहा हूँ कि और आगे इस काम को और अच्छे ढंग से और बढ़ाऊँ। इस सरल मृदुभाषी किसान ने औषधीय पौधों की खेती में एक मिसाल कायम की है। सन 2002 से मैंने सौगंध पौधों की खेती का काम शुरू किया था। मुझे 100 पौध मतलब सिमेप से मिले थे, उससे मैंने 13,000 पौध बनाए। इसी में मुझे मतलब इसी कारण मतलब मेरे को मतलब बीच में लखनऊ में भी राष्ट्रपति जी ने बुलाया था और उसमें भी हमें सम्मानित किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि औषधीय पौधों की नर्सरी के लिए ग्वालदम बेहद उपयुक्त है और यहाँ के किसानों ने इसे साबित भी किया है। यहाँ मतलब नर्सरी के लिए तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ, क्योंकि ये तो क्लाइमेट इसका जेरेनियम के लिए तो क्लाइमेट इतना अच्छा है यहाँ पर कि पूछो मत। क्योंकि मतलब तराई में नहीं थी, वहाँ तो मतलब पौध खराब हो जा रहे हैं, पर ग्वालदम में पौध खराब नहीं हो रहे। यहाँ पर डेटिनियम, आर्टिमिसिया, रोजमरी और नूरजहां गुलाब आदि औषधीय पौधों की नर्सरी तैयार की जाती है। ये आर्टिमिसिया का पौधा है, इससे मलेरिया की दवाई तैयार की जाती है। कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान जब 1939 में आरंभ हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, तो उस समय बहादुर सैनिकों को बख्शीश के तौर पर ग्वालदम में बसाया गया था। ब्रिटिश वायसराय ने जांबाज सैनिकों को यहाँ जमीन दी और खेतीबाड़ी के गुर सिखाए। चाय के बागान इसकी जीती जागती मिसाल है। इन चाय बागानों में दार्जिलिंग की चाय वैरायटी उगाई जाती है। ये चाय विदेशी बाजार में ऊंचे दामों पर बिकती है। यहाँ पर चाय का ये तुड़ान शुरू होती है मिडिल ऑफ मार्च से, और ये तो चाय तोड़वाने के बाद हम इसको यहाँ कौसानी में टी बोर्ड उत्तराखंड वालों का एक फैक्ट्री है वो प्राइवेट सेक्टर की, उसमें ये इसका आगे प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाता है। चाय बागान हो या औषधीय खेती, नकदी फसलें हो या पशुपालन, हर कार्य में ग्वालदम के किसानों ने अपनी विश्व स्तरीय पहचान कायम की है। अंगूर के गुच्छों की तरह लटके ये रसीले फल, इन्हें तो देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये फल है माल्टा। जी हाँ, उत्तराखंड का संतरा। ये संतरा प्रजाति का ही फल है। ये जितना खूबसूरत है उतना ही रसीला भी है। यहाँ माल्टे की वैरायटी जो है बहुत अच्छी है। उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है माल्टे के लिए ना, तो माल्टे यहाँ बहुत मीठा और काफ़ी बड़ा, और कोई रोग भी नहीं लगता है माल्टे पर। ये माल्टे की खेती यहाँ गवर्नमेंट अगर चाहे तो यहाँ पूरे माल्टे का बागान लगा सकती है। जब गवर्नमेंट को इसमें फैसिलिटी दे तो माल्टा तो यहाँ बहुत अच्छा होता है। इसका स्वाद इतना गजब है कि इसके जूस में चीनी की चाशनी या नमक मिलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्थानीय लोग यहाँ आने वाले पर्यटकों को घरेलू पद्धति से जूस निकालकर बेचते हैं। धीरे धीरे माल्टा की बागवानी व्यावसायिक रूप ग्रहण कर रही है। आप ग्वालदम आए और आपने माल्टा का जूस और स्थानीय चाय की चुस्की नहीं ली तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया।
खैर, अगली बार आप जरूर इनका मजा लीजिएगा। ग्वालदम से लगभग 8 किलोमीटर दूर स्थित है बदाड़गढ़ी। मां दक्षिणेश्वरी का ये मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दूर दूर से लोग यहाँ मन्नत मांगने आते हैं। पश्चिम बंगाल से आने वाले पर्यटक मां दक्षिणेश्वरी के प्रति विशेष श्रद्धा रखते हैं। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ मन्नत मांगता है, मां दक्षिणेश्वरी उसकी मुराद अवश्य पूरी करती है। संपूर्ण क्षेत्र के लोग ही नहीं यहाँ मन्नतें मांगने आते हैं, बल्कि दूर दूर से और विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर जो हैं देखने के लिए आते हैं। और इस मंदिर की महत्ता सबसे ज़्यादा इसी बात में है कि जो भी भक्त यहाँ पर अपनी मन्नत मांगने आता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। और हर महीने लोग यहाँ पे आते रहते हैं। मुख्य रूप से चैत्र की शुक्ल पक्ष की नवमी को यहाँ पे जो है, अष्टमी को यहाँ पे जो है मेला लगता है। उस दिन यहाँ पे काफ़ी भक्त लोग आते हैं। बदाड़गढ़ी में पर्यटक कुमाऊं और गढ़वाल के सौंदर्य को घंटों निहारते हैं। यहाँ से हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं, बुग्याल, हरे भरे खेत, कल कल बहती पिंडर नदी और प्रकृति की गोद में बसे इन गांवों का नज़ारा हृदय को स्पंदित कर देता है। वसंत के आते ही यहाँ के जंगल सिंदूरी रंग में रंग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति 16 सिंगार कर दुल्हन बनी अपने सौंदर्य पर इतरा रही हो। लाल लाल फूलों से लदे बुरांस के पेड़ प्रकृति के सौंदर्य में 4 चांद लगा देते हैं। पूरा वातावरण इतना मोहक और मदमस्त हो उठता है कि सन्यासी का भी मन डोल जाए। चारों ओर हरियाली और फूलों से भरी वादियां, हर ओर बिखरी प्रकृति की मोहक छटा में ग्वालदम नई नवेली दुल्हन की तरह सज जाता है। इसी मनमोहक सौंदर्य के बीच कहीं वीराने में बिखरे ये अवशेष जैसे अपने बीते वैभव की याद दिला रहे हों। गढ़वाल के राजाओं की, प्राचीन राजाओं की यहाँ पे जो है निवास था। उन लोगों के रहने के खंडर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। चारों ओर फैली मादकता के बीच फैला ये वीराना कहता है कि कभी यहाँ भी रौनकें थी। एक एक पत्थर में छुपा है वो इतिहास जो गुजरे हुए कल को अपने में समेटे हुए है। ये राजगढ़ी है। इन बचे अवशेषों के स्थान पर कभी राजाओं का गढ़ हुआ करता था, इसीलिए यहाँ का नाम राजगढ़ी पड़ा। अब यहाँ हर पल एक भयावह सन्नाटा पसरा रहता है। केवल ये शिवलिंग, जिसे शायद स्थानीय ग्रामीणों ने ही यहाँ स्थापित किया है, इंसानी उपस्थिति का आभास करवाता है। पर्यटन की दृष्टि से अपनी पहचान बना रहे ग्वालदम के लिए देहरादून से सीधी बस सेवा है। देहरादून से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये पर्यटन स्थल शहरी और ग्रामीण जीवन का मिला जुला रूप है। इस अनुपम स्थल के गर्भ में न जाने कितने रोमांच छुपे हैं। कुछ वर्ष पहले तक विलुप्त प्राय सा ये छोटा सा गांव आज विश्व के मानचित्र पर उभर कर सामने आया है। यहाँ के मेहनती किसानों ने अपने परिश्रम और लगन के बूते इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय पहचान दिलवाई है। यहाँ की चाय तो विश्व भर में प्रसिद्ध है ही, साथ ही
यहाँ पर उत्पादित पश्मीना और अंगोरा ऊन भी निर्यात की जाती है। यहाँ पर पश्मीना भेड़ पालन फार्म है, जहाँ पर पश्मीना नस्ल की भेड़ें पाई जाती हैं। यहाँ की जो बकरियाँ हैं मूलतः हिमाचल से आयात की गई है, जो कि एक ऊन वाली प्रजाति है। इसके ऊन से दन, कालीन, स्वेटर आदि बनते हैं। और ये बकरी ठंडे इलाके में ही ज़्यादा अच्छी तरह जीवन निर्वाह कर पाती है। इसके उनकी वर्तमान जो मूल्य है, सरकार से निर्धारित मूल्य है, वो 40 रुपये पर केजी है। अंगोरा प्रजाति के ये खरगोश बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इनका पालन और संरक्षण एक चुनौती भरा कार्य है, पर इनकी ऊन से बने वस्त्र बहुत ही मुलायम और गर्म होते हैं। यहाँ पर वर्तमान में 72 अंगोरा शसक हैं, जर्मन अंगोरा शसक हैं, जिसमें से 35 नर और 34 मादा और 3 वत्स हैं। एक बार में अंगोरा शसक से 100 से 150 ग्राम ऊन निकलती है तथा साल भर में 400 ग्राम से 600 ग्राम ऊन मिलती है। उत्तराखंड सरकार के प्रयासों से ग्वालदम में जर्मन अंगोरा शसक पालन केंद्र अंगोरा ऊन उत्पादन में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ग्वालदम की पूरी धरती में सोना उगता है। कृषि हो या बागवानी, पशुपालन हो या औषधीय खेती, किसानों की मेहनत का पूरा फल देती है यहाँ की धरती। आसमान छूते इन चीड़ के पेड़ों को देखिए। प्रकृति के सौंदर्य को 4 चांद लगाने वाले ये पेड़ कुदरत के कमाऊ पूत हैं। इनसे निकलने वाला लीसा तारपीन का तेल बनाने के काम आता है। इससे सरकार को एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है। इस छोटे से पर्यटन स्थल में इतना कुछ है देखने जानने के लिए कि मन कहता है ठहर जाएं और इसे बस निहारते रहें। शायद इसी कारण एक विदेशी पर्यटक ने यहाँ अपना बसेरा ही बना डाला। इस विदेशी का ये घर शायद यही कह रहा है कि तुम भी कुछ ठहर जाओ। यहाँ न मेट्रो सिटी है, न बड़े बड़े मॉल हैं, न मल्टीप्लेक्स है, न एसी रूम। बस है तो तरोताज़ा हवा, हिमालय का नज़ारा, हरे भरे खेत, भोले भाले लोग, निर्मल जल, पल पल रंग बदलती प्रकृति, सुकून से भरपूर एकांत और अथाह शांति। एक ऐसा स्थान जहाँ पेड़ पौधे, पर्वत भी आपसे बातें करते हैं और आपको अडिग रहने का सबक सिखाते हैं। दूर सामने हिमालय पर्वत का नज़ारा मन को प्रफुल्लित कर देता है। यहाँ जो भी एक बार आता है वो इस सौंदर्य को निहारता ही चला जाता है। यहाँ से हिमालय की त्रिशूल चोटी का नज़ारा तो देखते ही बनता है। कदम कदम पर ऐसे खूबसूरत नज़ारे देखकर तो आपको मानना ही पड़ेगा, पहले तो कभी ऐसा नहीं देखा। आसमान छूते चीड़ के पेड़ों के झुरमुट से झांकता सूरज, घास ले जाती घसियारी के चेहरे की मासूमियत, चुहलबाजी करते ये मेमने, गाय की सेवा में लीन ग्वालों के चेहरों से झलकता अपनत्व, चूल्हे पर रखी चाय की केतली, वो सब कुछ जो आपने अब तक सिर्फ पर्दे पर देखा है, आज जीवंत हो उठा है। ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों ने प्राचीन परंपरा को आज भी जिंदा रखा है। विकास के नाम पर हम प्राचीन परंपराओं, रिश्ते नातों और अपनत्व को भूलते जा रहे हैं, पर ग्वालदम ने इन्हीं परंपराओं को साथ लेकर विकास का परचम लहराया है। यहाँ
आधुनिकता के प्रवेश के बावजूद लोगों ने अपनी प्राचीन परंपरा को तिलांजलि नहीं दी है और शायद यही पर्यटकों को यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मेरे को मनुष्य तन में सौभाग्य मिला कि मेरा जन्मभूमि उत्तराखंड हुई। गृहस्थी जीवन इतना अच्छा जीवन है, मैं क्या बता सकता हूँ। इतनी शांति मैंने कहीं नहीं देखा। महादेव जय जय बोला ते ऊंचा कैलाश महादेव जय जय बोला भांगा धूला लागला महादेव जय जय बोला भांगा धूला लागला महादेव जय जय बोला हिमगिरी की चलियो पारू जय जय बोला हिमगिरी की